साल 1986 में जब राम जन्मभूमि का ताला तोड़ा गया तो उस वक्त देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। वो इस वक्त अपने पॉलिटिकल करियर की सबसे बड़ी और सबसे कड़ी परीक्षा दे रहे थे। जज के एम पांडे, राजीव गांधी या काले बंदर, आखिर राम मंदिर का ताला किसकी बदौलत खुला? दरअसल विवादित परिसर में किसी ताले का पहला आधिकारिक जिक्र 10 दिसंबर 1948 को एक सरकारी दस्तावेज में हुआ है। उस वक्त राम जन्मभूमि या बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर वहां तनाव का माहौल था और इस माहौल के वक्त इंस्पेक्टर मोहम्मद इब्राहिम ने मौके का निरीक्षण करने के बाद अपनी रिपोर्ट दी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि वहां पर हमेशा ताला लगा रहता है, किसी समय कोई नमाज नहीं होती, मस्जिद के ताले की चाबी मुसलमान के पास है, पुलिस ताले को खोलने नहीं देती, शुक्रवार को 2 या 3 घंटे के लिए ये ताले को खोला जाता है और सुबह की नमाज भी पढ़ी जाती है, फिर इसे बंद कर दिया जाता है। 1948 में सरकारी दस्तावेजों में ताले का जिक्र हुआ है। वो विवादित परिसर में लगा था। गर्भगृह के मुख्य द्वार पर ताला 22-23 दिसंबर 1949 के बाद लगा था, जब मूर्तियां रखी गई थी। देखते ही देखते इस मामले ने तूल पकड़ लिया, लेकिन विवादित परिसर में पूजन शुरू हो गया था। दूसरी तरफ मुसलमान इस पूरे वाक्य से सख्त नाराज थे। तनाव को देखते हुए तब पुलिस प्रशासन ने विवादित इमारत को अपने कब्जे में ले लिया। स्थानीय प्रशासन ने फैजाबाद नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्ष दत्त राम को रिसीवर नियुक्त किया और उन्होंने अपनी सुविधा से गर्भगृह के मुख्य द्वार पर लगे सलाखों वाले गेट पर ताला लगा दिया। 1 फरवरी 1986 को इसी ताले को खोला गया। साल 1986 में जब राम जन्मभूमि का ताला खोला गया था, उस वक्त देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। वो अपने पॉलिटिकल करियर की सबसे बड़ी और सबसे कड़ी परीक्षा दे रहे थे। दरअसल राजीव गांधी कांग्रेस के पहले एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे। उनके छोटे भाई संजय गांधी स्वाभाविक तौर पर इंदिरा गांधी के राजनीतिक उत्तराधिकारी थे, लेकिन पहले संजय गांधी की हवाई दुर्घटना में मौत और उसके बाद मां इंदिरा गांधी की हत्या की वजह से राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बन बैठे थे। दूसरी तरफ बीजेपी ने राजीव गांधी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए इस मुद्दे को लपक लिया और उसके साथ साथ आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश में राजीव गांधी सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। हिंदुओं के मन में भी यही सवाल उठ रहा था कि आखिर एक देश में धर्म के आधार पर महिलाओं के लिए 2 कानून क्यों बनाए गए? धार्मिक आधार पर बातें समाज और सियासत के इसी नाजुक मोड़ पर थी। एक रोज राम मंदिर का ताला खोलने की पटकथा लिखी गई। इसके सूत्रधार राजीव गांधी के ममेरे भाई और उस समय के आंतरिक सुरक्षा मंत्री यानी अरुण नेहरू थे। 1 फरवरी को राम मंदिर का ताला खुलता है और उसके 4 दिन बाद 5 फरवरी को संसद में मुस्लिम महिला बिल आता है। इसके जरिए प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शाहबानो प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया। यानी इन 5 दिनों के अंदर भारतीय राजनीति के 2 ऐतिहासिक अध्याय लिखे गए। इन 2 वाक्यों के बीच ठीक 3 फरवरी को राजीव सरकार के तत्कालीन मंत्री आरिफ मोहम्मद खान, जो इन दिनों केरल के गवर्नर भी हैं, उन्होंने अपनी कुछ चिंताओं के साथ प्रधानमंत्री राजीव गांधी से मुलाकात की। गांधी राम मंदिर का ताला खुलवाने के लिए किस कदर सक्रिय थे, इसका अंदाजा आप कोर्ट के फैसले और उसे लागू करने की टाइमिंग को देखकर भी लगा सकते हैं। 1 फरवरी 1986 को जज कृष्ण मोहन पांडे ने जब यह फैसला सुनाया था, उस वक्त घड़ी की सुई शाम को 4:40 बता रही थी और इसके ठीक 40 मिनट बाद यानी कि 5:20 पर विवादित परिसर का ताला खुल गया था। क्या आपने कभी सुना है कि आजाद भारत में किसी अदालत के फैसले का पालन महज 40 मिनट के अंदर हो गया हो? अयोध्या में 1 फरवरी 1986 को विवादित इमारत का ताला खोलने का आदेश फैजाबाद के जिला जज देते हैं और राज्य सरकार महज 40 मिनट के अंदर ही उसे लागू भी करा देती है। अदालत में ताला खुलवाने की अर्जी लगाने वाले वकील उमेश चंद्र पांडे भी कहते हैं कि हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि सब कुछ इतना जल्दी हो जाएगा।